गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार वर्ल्ड वाइड पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप धनी हैं, अगर आपके पास समय की आज़ादी है, जब चाहे अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं, आप एक लग्जरी जीवन जी रहे हैं, आप एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आपके पास लग्जरी कार्स हैं, आपके पास वो सब कुछ है किसी बड़े इंसान के पास होते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार में ये सारी चीज़ें हो, आप ये चीज़ें कर पाएँ, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो मेरी से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में ये सारा बहुत सारा बदलाव ला सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कैसे हम अपनी और अपनी लाइफ में अपने थॉट प्रोसेस में एक 360 डिग्री का बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। व्हाई एंड हाउ, यानी कि अगर मैं एक बिजनेस करूं तो ये मैं क्यों करूं और कैसे करूं। अगर आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है कि मुझे करना क्यों है, वो सारी चीजें मुझे करनी क्यों है, तो आपका हाउ क्लियर हो जाता है कि कैसे करना है। दैट इज आवर पार्ट, वो हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे करना है, राइट। तो आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाई शुड वी डू दिस बिजनेस, यानी ये बिजनेस हमें करना क्यों चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर जॉब और बिजनेस और वेस्टीज बिजनेस, यानी कि किसी दूसरे जॉब या बिजनेस में और वेस्टीज बिजनेस में फर्क क्या है। हाउ शुड वी डू दिस बिजनेस, इस बिजनेस को हम कैसे करें। और व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम दिस बिजनेस, यानी कि इस बिजनेस को अगर मैं करना शुरू करता हूँ तो मैं क्या पा सकता हूँ, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट जॉब और इनकम, क्या आप अपनी करंट जॉब और इनकम से सेटिस्फाई है। मोस्ट ऑफ द पीपल से नो, यानी कि बहुत सारे लोगों का जवाब होता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने भले ही अपने जॉब से या जॉब की इनकम से सेटिस्फाई नहीं है, पर फिर भी वो उस काम को करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बदले में उन्हें जो पैसा मिलता है उससे हमारा घर परिवार चलता है। दूसरा सवाल, आर यू सेटिस्फाइड विद ईयरली ग्रोथ इन योर जॉब और बिजनेस, क्या आपके जॉब या बिजनेस में जो ईयरली ग्रोथ हो रही है उससे आप सेटिस्फाई हैं। इसका भी सवाल ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। आर यू अर्निंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, क्या आप अपनी योग्यता के अनुसार कमा पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। वुड योर जॉब और बिजनेस बी गिविंग इनकम एंड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जॉब और बिजनेस अगले साल भी ग्रोथ दे रहा होगा। दोस्तों, जो कोरोना किसी को पता नहीं था आएगा, बट कोरोना आया और ऐसे बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आए जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे थे, जिनका छोटा मोटा काम था या जॉबलेस हुए, राइट। बट ऐसे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम थे, यानी एक जगह से अगर बंद हो गई इनकम हमारी तो दूसरी जगह से आती रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा, डू यू हैव प्रॉपर टाइम टू एंजॉय योर लाइफ, यानी क्या आपके पास आपको आपके और परिवार के रिश्तेदारों को देने के लिए समय है। जब उनको आपकी जरूरत होती है, क्या आप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद, डू यू गो फॉरेन एवरी ईयर, क्या आप हर साल विदेश जाते हैं। जाना हर कोई चाहता है और जाने की सोचते भी हैं, बट क्या हम वाकई जा पाते हैं। कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, कभी टाइम की प्रॉब्लम, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम जा नहीं पाते हैं। डू यू वांट टू इंक्रीज योर इनकम एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग, क्या आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं और आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है। बहुत सारे लोगों का इस पे भी जवाब नहीं होता है। उनके पास इनकम तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती है। क्या आप सपने देखते हैं। डेफिनेटली पिछले थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब हम 10th 12th ग्रेजुएशन करते हैं तो हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, यानी कि हम अपनी लाइफ में और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती है। एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, बड़ी इनकम हो सकती है, उसके बाद बड़ा घर हो सकता है, उसके बाद बड़ी कार हो सकती है। आप देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम पहले साइकिल आई, फिर स्कूटर आया, फिर बाइक आई, और आज की डेट में कार एक हर घर की जरूरत बन चुकी है। हम अकेले जाते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन अगर हम परिवार के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें एक कार चाहिए होती है। हमारा मन करता है कि हमारे पास भी एक कार हो, ना केवल कार हो बल्कि बड़ी कार हो, राइट।
उसके बाद टाइम फ्रीडम, जब हम और हमारे परिवार को जब हमारे पास समय की जरूरत हो तब हम उन्हें समय दे पाए। उसके बाद सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, यानी कि हम दो चीजें, दो इनकम होती है। एक होती है एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप काम करने लायक हैं या काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। लेकिन वो तब बंद हो जाती है जब आप इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। पैसिव इनकम इज कॉल्ड, यानी कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपके घर में पास पैसा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। उसके बाद रिकॉग्निशन, हम समाज में मान सम्मान चाहते हैं। फिर नेशनल इंटरनेशनल ट्रेवल, और जब हम ये सारी चीजें, ये सारे ड्रीम्स अपने पूरे करते हैं तब हम चाहते हैं कि अब हम दूसरे लोगों की मदद कर पाए, अगर हम ये सारी चीजें खुद पा लेते हैं तो। एवरीवन हैज ड्रीम्स, बट व्हाई डू पीपल कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ड्रीम्स? सबसे पहला है लैक ऑफ मनी, हमारे पास शायद पैसे की कमी है। हम कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा कोर्स करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, अच्छा कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा जो ड्रीम्स है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरा होता है लैक ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, लैक ऑफ मनी। एंड सेकंड वन इज मिडिल क्लास मेंटेलिटी, यानी कि वो वातावरण जिसमें हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहां देखिए जैसे लोग होंगे वैसे ही हमारा माइंड बन जाता है। अगर हमें वहां से आगे कुछ करना है, बेहतर और बड़ा करना है, तो डेफिनेटली हमें उससे कुछ अलग सोचना होगा। आप देखेंगे तो जिनको हम किस्से कहानियों या किताबों में पढ़ते हैं वो भी कभी हमसे लोअर क्लास के थे, बट उन्होंने कभी डिसाइड किया कि अभी तक मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, बट आगे मेरे परिवार को और मेरी बच्चों या मेरी आने वाली जनरेशन को ये सब ना देखना पड़े, उन्होंने एक डिसीजन लिया, काम करना स्टार्ट किया, और आज वही रोल ऑफ मॉडल बन गए, वही आइकन बन गए हैं। यानी कि उन्होंने अपनी मिडिल क्लास मेंटेलिटी को चेंज किया और बहुत बड़ा पद हासिल किया। और यकीन मानिए वो ना तो पढ़े लिखे थे, ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, ना बहुत ज्यादा पैसा था, लेकिन उन्होंने एक चीज, एक दिमाग में चीज आई कि मुझे अब इस सिचुएशन को बदलना है। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो ये जो मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, ये आपके लिए आपकी लाइफ को और आपके परिवार की लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, चेंज योर लाइफ, या तो आप अपनी लाइफ को बदल दो, अगर आप जो पाना चाहते हैं उसके लिए काम करो, उसको हासिल करो, लोग भले ही कुछ भी बोलते रहे। या फिर कॉम्प्रोमाइज इन लाइफ, जैसा अब तक चला रहा है वैसे ही चलता रहेगा, जैसे और लोग खुश हैं वैसे ही आप खुश होगे, राइट। अब एक बहुत फेमस ऑथर हुए हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी, इन्होंने एक बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड, उसमें से ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जिस भी तरीके का वो काम कर रहे हैं, कुछ भी वो काम कर रहे हो, इस दुनिया में केवल चार कैटेगरी में आते हैं। पहला होता है ई फॉर एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय वो आदमी जो अपना टाइम किसी और को दे के पैसा कमाता है, डेली 8 से 10 घंटे काम करता है, महीने में 20 से 25 दिन काम करता है, उसको एक बार उसके बदले में पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड सैलरी। जॉब करना या ऐसा किसी काम को करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है, ये लोग कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाते, या ये लोग कभी फ्री नहीं हो पाते। ऑलमोस्ट इवन जब तक ये काम करते हैं केवल तभी तक इनके घर में पैसा आता है, और जब तक ये काम करने लायक होते हैं तभी तक इनके घर में पैसा आता है। भगवान न करे इनके साथ इन दोनों सिचुएशन में कुछ बुरा हो जाए तो इनके घर पैसा आना बंद हो जाता है, यानी कि ये केवल एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, जब ये रिटायर हो जाते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन नहीं है ना, तो जब ये रिटायर हो जाते हैं तो क्या उस टाइम पे हमें पैसे की जरूरत नहीं होती है, तब हम अपने बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन आने ही तो दे। मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा कि जिससे हम आज जो 30-35 साल हमने जो काम किया है, वो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी उतना ही काम करेगा, और वो अपना काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमने उसको छोड़ा है। यानी कि एक ऑप्शन उनके पास हमेशा रहेगा कि वो अपना जॉब करे या बिजनेस करे, तो एक ऑप्शन उनके पास हमेशा रहेगा और उनके पास पैसा आता रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यानी वो लोग जिनका अपना कोई काम होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, मेडिकल स्टोर, छोटे मोटे शॉपकीपर हो गए, यानी जिनका अपना कुछ काम है, अपनी सर्विसेज के बल पे जो पैसा कमाते हैं। अब एम्प्लॉय तो फिर भी 8-10 घंटे काम करके अपने घर आ जाता है, हफ्ते में एक छुट्टी लेते हैं, लेकिन ये लोग हो सकता है कि एम्प्लॉय से ज्यादा पैसा कमाए, क्योंकि अपने लिए अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहे हैं, अपने सर्विसेज दे के पैसा कमा रहे हैं, तो ये 15-16 घंटे डेली काम करते हैं, लेकिन इनके पास टाइम का बिल्कुल अभाव होता है, ये कभी भी अपने लिए टाइम, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। आपने कभी भी नहीं देखा होगा डॉक्टर का क्लिनिक ज्यादा दिन तक बंद रह जाए,
मेडिकल स्टोर बंद रह जाए उस दिन पैसा नहीं आएगा, शॉप बंद रह जाए उस दिन पैसा नहीं आएगा। हम जो भी काम कर रहे हैं अगर हम उस दिन काम नहीं करेंगे तो उस दिन हमें पैसा नहीं आएगा, इसलिए ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा काम करते हैं, राइट। सो इनके पास पैसे का और ज्यादा अभाव होता है, ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब राइट साइड की कैटेगरी में आता है बिफोर बिजनेसमैन, यानी एक ऐसा आदमी जो अपनी कोई फैक्ट्री लगाता है, हमारे जैसे 100 लोगों को हायर करता है, वो उनके लिए डेली एक बंदा 8 घंटे काम करता है, डेली 800 घंटे काम होता है। अब आप खुद देखिए, एम्प्लॉय 8 से 10 घंटे डेली किसी दूसरे के लिए काम करता था, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन 15 से 16 घंटे काम करता है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए डेली कम से कम 800 घंटे डेली काम कर रहा है। तो कौन ज्यादा अमीर बनेगा, जिसके लिए जो 8-10 घंटे या 15 घंटे काम कर रहे हैं, या जो 800 घंटे जिसके लिए काम हो रहा है। दूसरा फायदा, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिजनेसमैन ज्यादा पैसे वाला और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पैसे वाला बनता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, इनके लिए हर पद पे लोग काम करने वाले होते हैं, ये अपने ऑफिस आए या ना आए इनके लिए काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा, पैसा ऑलरेडी जनरेट होता रहेगा, इनके पास टाइम फ्रीडम भी होती है, यानी ये जो चाहे अपने परिवार को समय दे सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट इनके साथ जो होता है कि ये रहे या ना रहे इस दुनिया में, ये एक ऐसा सिस्टम बना के चले जाते हैं कि इनके ना रहने के बावजूद इनके घर वालों को पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे नहीं रहते, वो हमेशा अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन केवल पूरी जिंदगी अपना जॉब या बिजनेस पे पूरी जिंदगी लगाते हैं, और ये लोग अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते चले जाते हैं, जिससे भगवान न करे कभी एक बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बाकी जगह से उनको पैसा आता रहे। यानी कि ये होती है बिजनेसमैन की खूबी, और इसीलिए ये और ज्यादा अमीर और ज्यादा बड़े और ज्यादा बड़े और ज्यादा बड़े, और इनके पास वो सारी सुविधाएं होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन सोच भी नहीं सकता है। चौथी वो कैटेगरी होती है आई फॉर इन्वेस्टर, अगर ये अकेले काम करते हैं तो भी ये भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर ये मिलकर ग्रुप बना के काम करते हैं तो ये भी बड़े बिजनेसमैन की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां से प्रॉफिट लेते हैं और निकल जाते हैं, तो ये होता है इन्वेस्टर। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की दो कैटेगरी हो गई और राइट साइड की कैटेगरी हो गई। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड की दोनों कैटेगरी में लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज 95%, ऑलमोस्ट 95% लोग केवल लेफ्ट साइड की कैटेगरी में पाए जाते हैं। राइट साइड की कैटेगरी में अगर आप देखें तो केवल 5% लोग होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन 95% लोगों के पास दुनिया का केवल 5% पैसा है, और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। उसका रीजन जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट साइड की कैटेगरी इंडिविजुअल एफर्ट करती है, अपने लिए काम करती है, अपना काम दूसरे के लिए करती है। दूसरा लिमिटेड इनकम होती है, और तीसरा केवल एक्टिव इनकम होती है, यानी जब तक ये काम करने लायक है और काम हो रहा है तभी तक पैसा आएगा। जब 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 इन दोनों में से कोई भी चीज में प्रॉब्लम आएगी तो पैसा नहीं आएगा। दूसरा, राइट साइड की कैटेगरी में टीम वर्क, लोग अपनी टीम बना के काम करते हैं, अनलिमिटेड इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है, यानी कि ये रहे या ना रहे इस दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके परिवार को कभी भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने लेफ्ट साइड की दो कैटेगरी बनाई और राइट साइड की दो कैटेगरी कैटेगरी बनाई, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? डेफिनेटली आपका जो जवाब होगा कि हम राइट साइड की कैटेगरी में आना चाहेंगे। बट अगर आप राइट साइड की कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। वो क्या होती है? वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आपको आपके उस काम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास उस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप राइट साइड की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। बट यहाँ से मुझे दो चीज क्लियर हो गई कि मुझे राइट साइड की कैटेगरी में आना है। अगर मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आप राइट साइड की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो जवाब है कि आप राइट साइड की कैटेगरी में आना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम आ सकते हैं, कैसे वो हम आपको बताएंगे। दूसरा, यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि हम अकेले जब तक काम करेंगे हम बिग बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे, तो हमें एक टीम और ग्रुप बना के काम करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप राइट साइड की कैटेगरी में आए, आप ग्रुप बना के काम करें, आपको एक बड़े बिजनेसमैन के वो सारे बेनिफिट मिले जो आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको
अब नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप राइट साइड की कैटेगरी में आके वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो एक बड़े बिजनेसमैन के पास होते हैं केवल। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, विश यू वेल, और मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। प्लीज, थैंक यू सो मच, विश यू वेल।